वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा। आज ये प्रेस वार्ता किस तरह रखे हैं? आज की प्रेस वार्ता खुदरा व्यापार के ऊपर जो चोट पड़ रही है और कुटीर व्यापारी, कुटीर उद्यमी और मिडिल क्लास जिस तरह से परेशान है, और आंकड़ों के अनुसार पहले 19-20 में 20 लोग आत्महत्या कर रहे थे, आज 40 से ऊपर का आंकड़ा चला गया है। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, लोगों को घर चलाने में मुश्किल हो रहा है। और साथ ही इन्होंने जो कई नियम और बना दिए हैं, मकान का रजिस्टर्ड लिखा पढ़ी होनी चाहिए मकान मालिक की, उसकी एनओसी होनी चाहिए, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। और साथ ही इन्होंने किराएदार जो 20-20 साल 30-30 साल से हैं, उनके विवाद चल रहे हैं, उसके ऊपर इनका कोई विचार नहीं है या इनको कोई निपटाने की ये अलग से व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। और इन्होंने रेडीमेड वगैरह पर भी रेट बढ़ा दिए हैं। और साथ ही फूड सेफ्टी एक्ट में इन्होंने जो ठेले वालों के ऊपर केमिस्ट रखने का प्रावधान बनाया है, ये एकदम गलत है। और फूड सेफ्टी एक्ट में जो पुराने नियम बने हैं, उसमें अभी कई जगह संशोधन की गुंजाइश है। इन्होंने फीस भी ज़्यादा रखी हुई है, उसके बनाने की प्रक्रिया भी ठीक नहीं है। क्या मांग करते हैं आप? हम लोग ये मांग करते हैं कि जो भी हमारी मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। और साथ में काशी डोर जो बन रहा है, ये बहुत ही अच्छा है, विकास हो रहा है, ये अच्छी बात है। पर ये जो विदेशी कंपनियों को उसका रख रखाव दे रहे हैं, इसका हम लोग विरोध करते हैं। यह संचालन या स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, काशी के विद्वानों से खाली नहीं है। और यहाँ की जो दुकानों का अलॉटमेंट है, वो भी स्थानीय लोगों का होना चाहिए, न कि गुजरात, बंगाल, पंजाब जिस जगह क्या है लोगों को हो जाए। अमित गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन। आज ये प्रेस वार्ता किस संदर्भ में रखा गया है? देश का जो रिटेल सेक्टर है, आज बुरी तरह से पूरे देश में रिटेल सेक्टर प्रभावित होता चला जा रहा है। आज जो 2008 में लगभग ऑनलाइन ट्रेडिंग का व्यापार जो 200 करोड़ का था, आज 200 अरब डॉलर का पहुंच गया है, जिससे देश का ये व्यापार, खुदरा व्यापार, आज कुछ देश की चुनिंदा कंपनियों के हाथ में सिमटता चला जा रहा है, जिससे आज देश का पैसा विदेश जा रहा है। इसके लिए अभी एक उदाहरण है कि अमेजन कंपनी ने लीगल फीस के तौर पर 8546 करोड़ रुपया खर्च किया, जबकि भारत सरकार का कानून मंत्रालय का बजट ही 2500 कुछ करोड़ रुपया है। तो आज ये देश का खुदरा व्यापारी जानना चाहता है कि लीगल सेल की जो फीस के तौर पर अमेजन की जो 6 कंपनियां हैं, उसके माध्यम से जो दिया है, उसका क्या गठजोड़ है। इस देश के खुदरा व्यापार को किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से किन लोगों के द्वारा समाप्त किया जा रहा है, इस गठजोड़ का खुलासा होना चाहिए। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे इस देश का खुदरा व्यापार सुरक्षित रह सके, संरक्षित रह सके। ये पेट्रोल डीजल कम हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? किस तरह से एक सकारात्मक कदम है कि पेट्रोल डीजल के रेट कम हुए, जितने लेकिन होने चाहिए। 2021 में जितने रेट एक्साइज ड्यूटी में बढ़े हैं या वैट के रूप में बढ़ाए गए हैं, कम से कम अभी 15 रुपये एक्साइज ड्यूटी में और 15 रुपये ही वैट के प्रदेश सरकार को और कम करनी चाहिए, जिससे आम जनमानस को जो महंगाई की मार पूरे देश का और प्रदेश का व्यापारी और आम जनमानस इस समय झेल रहा है, उस पर कहीं ना कहीं उसको राहत मिल सके। क्या इससे महंगाई पर कुछ असर पड़ेगा? निश्चित रूप से अगर पेट्रोल डीजल के रेट अगर कम होंगे तो आने जाने के जो ट्रांसपोर्ट का सामान है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। जब ट्रांसपोर्ट के रेट कम होंगे तो लागत कम आएगी, उसमें हर एक चीज में कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा। सर, इस कितना असर पड़ा है व्यापारियों पर? मैं कहता हूँ, इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग का व्यापार 200 अरब डॉलर का पहुंच गया है, जिससे आज देश का खुदरा व्यापार जो गली मोहल्ले की दुकानें हैं, ये मैं नहीं कहा, नीति आयोग ने कहा था आज से 8 साल पहले कि आने वाले समय में देश की गली मोहल्ले की दुकानें खत्म होंगी। हमारा भी संकल्प है इस देश के खुदरा व्यापार को बचाने के लिए, इस देश की लाइफलाइन को बचाने के लिए। आज देश का चाहे भारत सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो रोजगार देने के मामले में 25 लाख रोजगार भारत सरकार देती है, 75 लाख रोजगार जितनी भी स्टेट की गवर्नमेंटें हैं उनको देने का काम करती है। लेकिन सर्वाधिक रोजगार देने का काम पूरे देश के अंदर संगठित क्षेत्र का 43 करोड़ संगठन के द्वारा पूरे प्रदेश और देश में जिस तरह से खुदरा व्यापार
प्रभावित हो रहा है उसको बचाने की दृष्टि से 19 दिसंबर को लखनऊ में खुदरा व्यापारी महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिस आज वर्तमान में ई व्यापार से जो 2016 में ऑनलाइन ट्रेडिंग 5 करोड़ लोग करते थे, जिससे है क्या कि आज पूरे देश का व्यापार कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित होता चला है कि अमेजन कंपनी ने लीगल कानूनी कार्रवाई के ऊपर खर्च किया है। मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार का जो बजट है वो 2645 करोड़ रुपए का बजट कानून मंत्रालय का है, जिसमें से 1100 करोड़ रुपया एक्सपेंडिचर में खर्च होता है। और इतना बड़ा बजट देश की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, चाहे रिलायंस कंपनी हो, जो भी कंपनियां हैं, उनका भी बजट आज लीगल सेल पे इतना नहीं खर्च होता। करोड़ों से भी अधिक की कमाई की है, जिसमें से 8000 करोड़ 8546 करोड़ रुपए लीगल में खर्च करने का काम अमेजन कंपनी ने किया है। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन और पूरे देश का व्यापारी ये जानना चाहता है कि किस लीगल सेल में, किस कानून के लिए अमेजन ने इतना पैसा खर्च किया है। उनको एक केमिस्ट रखना होगा, जो कि निहायत गलत नियम है। ड्रग लाइसेंस में भी इन्होंने कई तरह के नियमों को गलत बनाया है, और साथ ही जो फूड लाइसेंस बनते हैं उसके अंदर इन्होंने इतनी ज़्यादा भ्रांतियां रखी हुई हैं कि जिससे केवल दोहन हो रहा है और उसका लाभ व्यापारियों को कुछ भी नहीं मिल पा रहा। जबकि सरकार ने कहा था कि मैं इस सारे नियमों को इतना सरल कर दूंगा कि इंस्पेक्टर राज का खात्मा हो जाएगा।